हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज करनी है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, बट इंट्रोडक्शन इसलिए है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? दिस इज़ एपी, इसे हम बोलते हैं एपी। क्लियर? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर की लिस्ट होती है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन। हमें टर्म कैसे मिलती है? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी टू प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली टर्म, कि अगर हम पहले वाली टर्म में डी को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, 1 में 1 को प्लस किया तो 2 आया, 2 में 1 को प्लस किया 3 आया, 3 में 1 को प्लस किया 4 आया, 4 में 1 को प्लस किया 5 आया। क्लियर? तो सब में हम 1 प्लस कर रहे हैं, यानी हर बार हम एक फिक्स नंबर, कॉमन नंबर जो है उसे प्लस कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। और यही इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो पहले वाली टर्म में अगर हम डी को ऐड कर रहे हैं तो हमें जो नेक्स्ट टर्म है वो मिल रही है। क्लियर? बाकी हमने फर्स्ट टर्म 1 को नहीं छेड़ा, 1 को नहीं सॉल्व करना, सीधा 2 पे देखना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ये तो हो गया इस डिफाइन का मतलब। अब एपी सीरीज होती क्या है? एपी सीरीज में मेनली क्या चेक करते हैं कि अगर हमारा डिफरेंस जो है वो सेम है, दैट मीन्स वो सीरीज जो है वो हमारी एपी होगी। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, 10 20 30 40। क्लियर? अब ये सीरीज एपी है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे? ये जो 10 है ये है हमारा A1, इसे हम ए भी कह सकते हैं। ये जो 20 है ये है हमारा A2, 30 A3 और 40 है हमारा A4। सो ऑन, अगर हमें आगे और भी नंबर दिए हुए हैं तो ये आ जाएगा AN, यानी जितने भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं। तो अगर हमारा D, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारी सीरीज एपी है। कैसे चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, AN+1 - AN। ठीक है, ये होगा हमारे पास डी का फॉर्मूला। क्लियर? AN+1 - AN, दैट मीन्स अगर हमें इनका डिफरेंस चेक करना है तो हम इस A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे और A4 में से A3 को माइनस करेंगे, और जितने नंबर्स हमें दिए होंगे हम ऐसे माइनस करेंगे। जैसे 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आया, 30 में से 20 माइनस किया तो 10 आया, 40 में से 30 माइनस किया तो 10 आया। इसका मतलब है कि 10 10 10 तीनों बार डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी? एपी। और यहां से कैसे समझेंगे कि अगर हमें A2 में से A1 माइनस करना था, यानी n A1 है तो यहाँ पे 1 + 1 2, यानी 2 - 1। n अगर 2 है तो 2 + 1 3, यानी A3 - A2, कि जो n यानी जिसको माइनस करना है उससे एक नंबर आगे वाला, मीन्स A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3। और अगर ये डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सीरीज आपकी एपी सीरीज नहीं है। जैसे हमें दिया हुआ है 10, यहाँ दिया हुआ है 30, यहाँ दिया हुआ है 60 और यहाँ दिया हुआ है 100। क्लियर? सो ऑन। तो ये सीरीज एपी है या नहीं वो देखो। 30 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 20। 60 में से 30 करोगे तो आएगा 30। 100 में से 60 करोगे तो आएगा 40। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो सीरीज भी एपी नहीं है, ये एपी सीरीज नहीं है। ये बात समझ आ गई कि एपी सीरीज कौन सी होती है? जिसका डिफरेंस सेम आता है, और जिसका डिफरेंस सेम नहीं आता वो एपी सीरीज नहीं होती। ठीक है? अब डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिफरेंस। क्लियर? कैसे? जैसे ये तो हमने सीरीज ले ली, अब हम एक सीरीज और ले लेते हैं। जैसे प्लस वाली तो हमने ले ली कि यहाँ पे हमें प्लस मिल रहा है,
मान लो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ है 5 5, ठीक है, सो ऑन। तो अब डिफरेंस निकालो, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। अभी बताया कि ये 0 भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हमने यहाँ ले लिया, हम 4 नंबर्स ले लेते हैं सिर्फ। हमने ले लिया यहाँ पर 100, यहाँ ले लिया 70, यहाँ पर हमने ले लिया 40 और यहाँ ले लिया 10। सिर्फ 4 नंबर लिए। तो 70 में से 100 माइनस करना है। अब देखो कम में से ज़्यादा वाले को माइनस कर रहे हो, 70 माइनस 100 यानी 100 बड़ा है, तो क्या आएगा डिफरेंस, -30, ठीक है। 40 में से कर लो तो भी क्या आएगा, -30। यहाँ कर लो तो भी क्या आएगा, -30। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। कंसेप्ट ध्यान से समझना, एक्सरसाइज बहुत जल्दी क्लियर कर लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लोगे एक्सरसाइज। यहाँ तक समझ आ गया। एपी सीरीज बतानी आ गई, डिफरेंस निकालना आ गया, और डिफरेंस क्या क्या होता है और सेम होना चाहिए एपी सीरीज के लिए, ठीक है। अब एक और चीज़ आएगी इसमें, एपी सीरीज में एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। एपी सीरीज 2 टाइप्स की है, एक है फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या फ़र्क होता है? फाइनाइट एपी सीरीज वो होती है जिसके लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट होती है जिसके लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ मैंने सिर्फ 4 नंबर लिए, 100, 70, 40 और 10। तो इन 4 नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये सीरीज जो है ये हमारी फाइनाइट है। लेकिन यहाँ पर 10, 20, 30, 40 हम इसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये सीरीज हमारी एपी सीरीज नहीं है। क्लियर होगी बात? इसमें यही है कि फाइनाइट क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो सीरीज हमारी काउंटेबल होती है, यानी ये वाली सीरीज है हमारी फाइनाइट। इनफाइनाइट जो काउंटेबल नहीं होती, नो काउंटेबल, वो सीरीज हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट। समझ आ गई ये बात? फाइनाइट कौन सी होती है और इनफाइनाइट कौन सी होती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डिफरेंस निकालना समझा और सीरीज एपी की टाइप समझी। अब एक चीज़ और आएगी इसमें कि एपी सीरीज को निकालते कैसे हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप एपी सीरीज को कैसे निकालोगे, तो उसके लिए देखो, जैसे आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दी होंगी। एक आपको दिया होगा A1 ले लो या A ले लो, एक ही बात है, ठीक है। आपको A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 5, ठीक है। अब आपको निकालनी है एपी सीरीज। तो एपी सीरीज को आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला पुट होगा कि जैसे A1 आपको दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्मूला होगा। A1 आपको दिया हुआ है, आपने A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए आप A में A+1D कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि A तो आपके पास है ही, 1D का मतलब क्या है, 1 × D, D कितना है 5, 1 × 5, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। A3 अगर आपको निकालना है तो आप A+2D करोगे, यानी 10 + 2 × 5 करोगे, तो 2 5 10, 10 + 10 20। अगर आपको A4 निकालना है तो A+3D करोगे, यानी 10 + 3 × 5 करोगे, 3 5 15, 15 + 10 25। समझ आई बात? तो ये होती है एपी सीरीज निकालने का तरीका, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये आता है कि कोई भी टर्म आपको अगर निकालनी है, जैसे n 8th 9th 10th कोई भी टर्म निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, A+n-1D करोगे, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर? जैसे आपको निकालना है यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर क्या निकालना था, 2 निकालना था, तो 2 - 1 1 होता है। 3 निकालना था तो 3 - 1 2 होता है। 4 निकालना था तो 4 - 1 3 होता है। तो यही फॉर्मूला आपने पुट करना है। आपको जो भी टर्म निकालनी है, आपको A और D दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के वो टर्म निकाल सकते हो। यहाँ तो आपने डायरेक्ट याद कर लिया कि A+1D, A+2D, A+3D, बट अगर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर 7 टर्म निकालनी है तो A और D दिया हुआ है, यानी A+7 - 1D। 9 टर्म निकालनी है तो A+9 - 1D। समझ आ गया?
इससे आपकी सीरीज़ AP सीरीज़ जो है वो आपकी निकल जाएगी। तो अब यहाँ पर AP सीरीज़ आपकी क्या बनी, 10 तो आपके पास पहले से ही था, ठीक है, 15, 20 एंड देन 25। क्लियर। तो ये होगी आपकी AP सीरीज़। अगर 4 टर्म्स तक निकालनी है तो आगे सो ऑन नहीं करोगे, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ तक ही निकालनी है। मान लो 4 टर्म निकालनी है तो यही टर्म्स जो हैं वो आपकी निकल जाएगी। क्लियर। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका आप इसमें और भी कर सकते हो कि अगर आपको A1 दिया हुआ है, A1 आपके पास है 10 और आपको D दिया हुआ है 5, ठीक है, ध्यान से समझना, A1 है और D है, तो आप क्या करोगे, आपको अगर A2 निकालना है तो आप जो A1 है उसमें डायरेक्ट D को प्लस कर दोगे, ठीक है। अगर आपने A3 निकालना है तो जो A2 आएगा, 2 से 3 जो 2 आएगा उसमें D को प्लस कर दोगे, जो हमने यहाँ पर किया था। देखो यहाँ पर किया था कि 1 में 1 को प्लस किया, 2 आया, 2 में 1 को प्लस किया, मतलब डायरेक्ट प्लस करते रहोगे। A4 निकालना है तो आप डायरेक्ट A3 में D को प्लस कर दोगे। करके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे A1 क्या है 10, 10 + 5 क्या आया 15, यानी A2 क्या आ गया 15। A3 निकालना है, A2 क्या है 15, तो 15 + 5 क्या आ जाएगा 20, ठीक है। A4 निकालना है तो 20 + 5 क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ से भी आपकी वही सीरीज आ रही है 10, 15, 20 एंड 25। समझ आ गया। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अब AP सीरीज बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए ये जनरल फॉर्मूला है an = a + n - 1d, यानी अगर आपको जो भी टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके आप निकाल सकते हो। समझ आई बात। तो ये आपका हो गया कुछ फॉर्मूलेस। अब आगे कुछ और पढ़ते हैं। अगर इसमें हमें निकालना है सम ऑफ nth टर्म, ये तो हो गया AP सीरीज। अगर हमें इन्हीं टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान से समझो। सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n - 1d, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा कि अगर आपके पास a है, d है और आपने n टर्म निकालनी है। अब n टर्म कुछ भी हो सकती है, 8, 9, 10, 12, 14, 15 कुछ भी हो सकती है, तो वही n की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी। a है, d है, तो आप n टर्म तो डायरेक्ट निकाल सकते हो जैसे आपने AP वाली निकाली थी, ठीक है। बाकी इसमें आप तब करोगे, ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपके पास a और d होगा। लेकिन जब आपके पास AD नहीं है, मीन्स सिर्फ A है और AN टर्म है, जैसे अभी आपने यहाँ पर देखो आपने AN टर्म निकाली थी कि आपके पास AN टर्म है और A है, तब आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर देखो n/2 सेम रहेगा, N टर्म जो भी टर्म है, ठीक है, n/2 सेम रहेगा। 2a का मतलब क्या होता है A + A, बाकी सारा सेम, n - 1d। और अभी आपने किया है a + n - 1d किसके बराबर होता है an के, an = a + n - 1d, यानी अगर आपके पास an टर्म है, a है, n/2 करके आप सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हो। समझ आ गया कि अगर आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी आपका तरीका सही होगा, और ये वाला तो फॉर्मूला है। क्लियर। इसके साथ साथ अगर आपको a दिया हुआ है, ठीक है, प्लस a कुछ भी आपको दिया हुआ है और लास्ट टर्म, ये दोनों चीज़ें आपके पास है, तब आप कैसे करोगे। तब आपका फॉर्मूला जो है सम ऑफ n टर्म का क्या लगेगा, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं a और l। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा, l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म an। अगर आपके पास लास्ट टर्म है, यही सेम थिंग, लास्ट टर्म है, a है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 a + l। क्लियर हो गई बात कि अगर सम निकालना है तो ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ये आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे आगे, ठीक है। अगर आपके पास a और d है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के पुट कर सकते हो वैल्यूज़ को, ठीक है, n यानी कोई भी टर्म आपको निकालनी है। अगर आपके पास a और l दिया हुआ है तो आप n/2 a + l कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास an टर्म तो आपने निकाल लिया है तो आप डायरेक्ट उसमें a+ करके भी सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हो।
ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कुछ एपी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था और ये सम ऑफ एनर टर्म के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप सम्स को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।